जय हिंद दोस्तों आज मैं पंकज आप सभी लोगों के सामने जितने भी मेरे देशवासी हैं, चाहे पुलिस पर्सन हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, या फिर जो भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा हमारी आम जनता। तो सबसे बड़ी समस्या सभी लोगों के लिए यह है कि जो पुराने वाले कानून थे, जो 1860 की आईपीसी थी, 1973 में जो सीआरपीसी लागू हुई थी, या फिर जो हमारा एविडेंस एक्ट था 1872 में जो लागू हुआ था, वो हमें 150 से 160 सालों में जो आज तक याद नहीं कर पाए थे। तो एकदम से आज 1 जुलाई 2024 को जो हमारे ऊपर एक नए कानून जो थोप दिए गए हैं, तो उनको हम किस तरीके से याद करें। कोई भी पुलिस पर्सन यदि आज से कोई भी दरखास्त उनके पास आती है, तो उनको इन नई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी वकील है, वो उन्हीं नई धाराओं के तहत ही अपने केस को फाइट करेंगे। इसके अलावा जजेस की भी यह ड्यूटी बनती है कि वो जो भी चार्ज फ्रेम करते हैं, वो नई भारतीय न्याय संहिता के तहत धाराओं को इम्प्लीमेंट करके और उनके ऊपर केस फाइल करेंगे। तो दोस्तों आज मैं पंकज आप सभी लोगों के लिए एक विस्तृत जानकारी लेकर आया हूं कि किस तरह आप इन सभी धाराओं को बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे मैंने की है। इसके अलावा आप शॉर्टकट्स के जरिए या फिर कोरिलेट करके, मीन्स इमेज दिमाग में बना के, या फिर इनके जो चैप्टर्स होते हैं उनको याद करके किस तरह आप आसानी से इन सभी धाराओं को याद कर सकते हैं। और मैं अपने सभी पुलिस वाले भाइयों को यह आश्वस्त करता हूं कि आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यह कानून इतना भी हार्ड नहीं है कि आपको इस सभी के बारे में जानकारी ना मिल पाए। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी उन सभी पुलिस वाले भाई, वकील भाई, या फिर जजेस की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये अपील है कि सबसे पहले यदि आप याद करने जाते हो आईपीसी, सीआरपीसी या फिर एविडेंस एक्ट जो आपने याद किया था, या फिर अब नया कानून जो आप याद करने जा रहे हो, तो सबसे पहले चाहे कोई बेयर एक्ट हो, चाहे फिर आईपीसी सीआरपीसी, सबसे पहले आपको चैप्टर्स याद करने चाहिए कि चैप्टर कितने हैं। जैसे पहले इंडियन पेनल कोड में हमारे पास 23 चैप्टर थे और 511 धाराएं थी। अभी जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसमें 20 चैप्टर हैं और 358 धाराएं इसमें जोड़ी गई है। तो क्या आपको पता है कि इन जो 23 चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या उनकी डेफिनेशंस है, कौन कौन सी धाराएं हर एक चैप्टर में लागू होती है। या फिर हमारा जो नया वाला कानून है, इसमें 20 चैप्टर्स जो हैं, इसमें कौन कौन सी धाराएं अलग अलग चैप्टर वाइज निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे दोस्तों आज मैंने बोर्ड भी इसीलिए मंगवाया है कि इतनी सारी धाराएं और इतने सारे चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों से जानकारी साझा करूंगा, तो आप लोग भी उससे मीन्स एकदम से याद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आज मैंने बोर्ड की हेल्प लेना जरूरी समझा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यदि जो मैंने आपको अभी बताया कि चैप्टर सबसे पहले हम याद करेंगे, तो पहले 23 चैप्टर थे और अब हमारे पास भारतीय न्याय संहिता में 20 चैप्टर हो गए हैं। तो क्या आप सोच रहे होंगे कि भाई 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं जो हमारी पुराना वाला कानून था। नहीं दोस्त, उससे 6 चैप्टर हटा दिए गए हैं और नए 3 चैप्टर ऐड कर लिए गए हैं। तो 6 चैप्टर कौन कौन से हटाए गए? सबसे पहले हमारा जो इंडियन पेनल कोड 1860 था, उसका चैप्टर नंबर 2 जो जनरल एक्सप्लेनेशन था, वो चैप्टर हटा दिया गया है। उसको अब हमारे नया वाला कानून है उसकी धारा 3 में ऐड कर दिया गया है। समझ गए? इसके बाद हम जो चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है चैप्टर 13, जिसमें आपको यदि पता हो तो ऑफेंस, जिसमें वेट और मेजरमेंट की जो धारा 264 से 267 आईपीसी में दर्शाया गया था, उस चैप्टर 13 को भी अब हटा दिया गया है। उसकी जगह अभी दूसरा नए वाले कानून में उन धाराओं को एड ऑन कर दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 19, जिसमें धारा 291 थी, यदि आपको पता हो तो, यदि कि कोई भी आपका मीन्स बूढ़ा व्यक्ति है, ऐसा कोई मीन्स अस्वस्थ व्यक्ति है आपके घर में, जिसकी आपका सेवा करना आपका कर्तव्य बनता है, परंतु आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो धारा 291 में उसमें 3 महीने की सजा भी थी और 500 रुपए का जुर्माना था, जो अभी बढ़ा के 5,000 रुपए कर दिया गया है। तो वो धारा आप 291 का जो अलग से चैप्टर बनाया गया था, चैप्टर 19, उसको अब नए वाले कानून की भारतीय न्याय संहिता की धारा 357 में ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर 20, जिसमें कोहैबिटेशन मीन्स जो हमारी मैरिज की 493 से 498 तक जो धाराएं थी, उनको भी अब हटा दिया गया है। वो अब वुमेन जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 21 जो डेफेमेशन के ऊपर था, मानहानि के ऊपर, उनकी भी 2 धाराएं हमारे इसमें जो नया वाला कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 356 में डेफेमेशन की परिभाषा व्याख्यान की गई है, तो वो चैप्टर भी हटा दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर हमारा जो 23 था वो भी हटा दिया गया है। उस चैप्टर 23 में जो था कि भाई कोई भी ऑफेंस हम अटेम्प्ट करते हैं, किसी को भी कोशिश करते हैं उसको करने की, तो उसकी भी सिर्फ एक धारा 62 भारतीय न्याय संहिता में जोड़ दी गई है। तो ये 6 चैप्टर हटा दिए गए हैं और 3 नए चैप्टर भारतीय न्याय संहिता में जोड़े गए हैं।
जो चैप्टर नंबर 5 है, जो वुमेन की बात करता है, वुमेन या बच्चों के संबंध में जितने भी अपराध घटित होते हैं वो चैप्टर नंबर 5 में उनको दर्शाया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9, जो पहले चैप्टर नंबर 9A में था, जो मीन्स आईपीसी में था इलेक्शंस के बारे में, चैप्टर नंबर 9A के धारा 171 की ए से ई तक दर्शाया गया था, वो अभी चैप्टर 9 में दर्शाया गया है, जो धारा 169 से 177 तक दर्शाया गया है। इसके अलावा चैप्टर 20 जोड़ा गया है, जिसमें रिपील एंड सेविंग से मीन्स कोई भी चेंजमेंट होता है या कोई भी धारा हटाई जाती है तो वो उसमें लागू रहेगी। अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहले हमने बात की कि भाई हमने कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। इसमें से सबसे पहले हमने हटाया चैप्टर नंबर 2, उसके बाद चैप्टर नंबर 13, उसके बाद चैप्टर नंबर 19, उसके बाद चैप्टर नंबर 20, उसके बाद चैप्टर नंबर 21 और उसके बाद चैप्टर नंबर 23। ये 6 चैप्टर हमने हमारे पुराने भारतीय दंड संहिता में से हटा दिए हैं। अब नए चैप्टर जो हमने जोड़े हैं वो 5 चैप्टर और चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 रिपील एंड सेविंग ये ऐड किया है। 19 नंबर ऐड किया है जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 5 हमने ऐड किया है जो वुमेन के बारे में मैंने आपको बताया है। अभी हम बात करेंगे, सॉरी, ये चैप्टर नंबर 9 है जो इलेक्शंस के बारे में है, वो ऐड किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि चैप्टर वाइज हम किस तरह मैं आपको इन सभी धाराओं के बारे में अवगत कराऊंगा कि यार मेनली आप सभी धाराओं के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम 302 लगाते हैं, 103 में जब दर्शाई गई है, जो 304 लगाते थे 105 में है, 307 की बहुत सारे मीन्स मुकदमों में 307 का हम मुकदमा करते थे तो 109 में दर्शाई गई है। इसके अलावा 452 किसी में घर में घुसने के ऊपर लगाते थे तो वो धारा 333 में दर्शाई गई है। 427 जो हम धारा लगाते थे वो अभी धारा 324 3 और 4 में दर्शाई गई है। इसके अलावा जितनी भी हमारी ब्लैकमेलिंग की धाराएं थी 382 384 85 86 87 88 वो अभी सारी की सारी धारा 308 में आ गई है ABCDE तक। तो जितनी भी धारा है 186 और जो 188 जो पुलिसकर्मी की यदि बात ना मानने पर या सरकार का ऑर्डर नहीं मानने पर थी वो 221 और 23 में दर्शाई गई है। इसके अलावा जो दहेज प्रताड़ना था 498 वो अभी धारा 85 में आ गया है, इसकी डेफिनेशन धारा 86 में आ गई है। इसके अलावा हमारा छेड़खानी की जो महिलाओं के साथ छेड़खानी की थी 354 ABCD तो वो 74 75 76 77 में। इसके अलावा 509 थी जो 79 में आ गई है। वही किसी भी लड़की को देखना या फिर उसकी तरफ घूरना या फिर उसको कोई भी गलत शब्द बोलना। इसके अलावा जितनी भी सारी मीन्स 304 भी थी 80 में आ गई है, या फिर किसी भी लड़की को किडनैप करके ले जा रहे शादी के बहाने तो 366 धारा थी वो 87 में आ गई है। 366 है वो 96 में आ गई है। तो ऐसी जितनी भी धाराएं हम इम्प्लीमेंट करते थे पहले वो सारी की सारी अब धाराएं नए कानून में उस विस्तृत तौर पर जोड़ दी गई है। तो आपको एक एक धारा के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे 120 भी लगाते थे वो धारा 61 में जोड़ दी गई है। जो धारा हम जैसे मैंने आपको बताया कि जो अटेम्प्ट किसी भी अपराध को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे तो वो धारा 62 में लागू कर दी गई है। तो ऐसे जितनी भी धाराएं हैं इन सभी धाराओं के बारे में मीन्स मेरे सभी धाराएं कंठस्थ है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी तरह आप भी सभी धाराओं को याद कर पाएंगे यदि आप इन सभी चैप्टर्स को आसानी से याद कर लेते हैं जो 20 चैप्टर दिए गए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है, मैं आपको वैसे ही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रारंभिक जो प्रिलिमिनरी जिसको बोलते हैं कि प्रारंभिक तौर पे इंट्रोडक्शन जिसका होता है कि भारतीय न्याय संहिता 2024 है वो लागू किया गया है। इसके अलावा इसमें आप यदि इंडिया में कोई अपराध करते हो, किसी एयरप्लेन में करते हो या फिर बाहर जाके करते हो या बाहर का कोई फॉरनर यहाँ पे आके अपराध करता है तो उन सभी के बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत तरीके से इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में सभी डेफिनेशंस दी गई है। जितनी भी हमारे पास डेफिनेशंस है कि भाई चाइल्ड को क्या कहेंगे, मेल को क्या कहेंगे, ट्रांसजेंडर को क्या कहेंगे या लोक सेवक को क्या कहेंगे, ये सभी। इसके बाद धारा 3 में जनरल एक्सेप्शंस मीन्स पहले जो जनरल एक्सप्लेनेशंस पहले जो इसका अलग से चैप्टर बनाया गया था धारा 3 में ऐड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारा चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी मतलब कि जो हमारा जो प्रारंभिक तौर पर जो चैप्टर है जिसमें सारी ये शुरू की जानकारी दी गई है वो सभी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जिसमें दंड के बारे में बताया कि पहले हमारी आईपीसी में धारा 53 से धारा 75 तक मीन्स 22 से 23 धारा ये जो थी वो दंड का प्रावधान के लिए दी गई थी। अब धारा 4 से धारा 13 तक वो जो 25 से 26 धाराएं थी वो अब सिर्फ मर्ज कर दी गई है सिर्फ 10 धाराओं में। धारा 4 से धारा 13 तक क्यों मर्ज कर दी गई इतनी सभी धाराएं, ये इतनी 10 धाराओं में कैसे मर्ज होगी? तो पहले भाई 56 थी, 58 थी, 59 थी, 61 थी, 62 थी, ये सभी आईपीसी की सेक्शन है, उनको रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था। आप बुक में जाके देखना, मेरे को
पुराने वाली आईपीसी भी बिल्कुल कंटेस्ट है। तो दोस्तों मेरा सबसे मेन उद्देश्य है कि जितने भी मेरे भाई अभी ऐसी दुविधा फेस कर रहे हैं कि भाई वो नई सेक्शंस याद नहीं कर पा रहे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ सिर्फ कुछ चेंजेस है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चेंजेस, उसको लेके पता नहीं कितना भ्रम फैला हुआ है। मैंने पहले पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था सिर्फ 6 सेक्शन हटाई गई है, जो 124A मैंने आपको बताया था राजद्रोह की हटा दी गई है। इसके अलावा जो मैंने बताया था 377 हो गया, जो अपना कोई भी अप्राकृतिक रूप से संभोग करता था, 497 जो व्यभिचार का था। इसके अलावा जो हमारे 309, 10, 11, 309 आत्महत्या की कोशिश, 310, 11 जो हमारी ठगी के लिए थी, ये सिर्फ 6 धाराएं हटाई गई है। 6 धारा कौन कौन सी हटाई गई है? 124A, 309, 310, 311, 377 और 497, ये 6 धाराएं हटा दी गई है। ठीक है, अब जो 6 धाराएं जो मैंने बताया कि जिनमें कम्युनिटी सर्विस की जो अभी प्रावधान कर दिया गया है कि उसमें पहले जो अभी दंड में बात कर रहा था, पहले 5 तरह का दंड था। सबसे पहले डेथ पेनल्टी था, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, उसके बाद जो थर्ड में आता है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी है, और जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है वो भी होता है। इसके अलावा फॉरफीचर में जब्ती किसी भी चीज की, इसके अलावा जो हमारा फाइन था, ये 5 तरह की सजा थी। परंतु अभी एक और जोड़ दिया गया है, कम्युनिटी सर्विस। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि अभी जो कम्युनिटी सर्विस के लिए जो धाराएं थी 202, जिसमें मैंने बताया कि वो भाई कोई भी लोक सेवक यदि व्यापार करता है तो 209 में यदि समन नहीं लेता है तो 226 मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग करता है, मीन्स लेके प्रकाशन करता है। इसके अलावा धारा 303 छोटी मोटी चोरी करता है 5,000 रुपए तक की, या फिर 355 जो भाई ऐसे दारू पी के आपके गली गलियारे में तमाशा करता है, और 356 छोटी मोटी मानहानि करता है, मीन्स कोई छोटा मोटा शब्द कह देता है। तो इन सभी में कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान है। ये इसीलिए मैं बोर्ड आज लेके आया हूँ कि भाई वो लिख सकूं, ताकि थोड़ी देर बाद तक भी आप इसमें आसानी से देख सको। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी नई धाराएं एड ऑन की गई है, क्योंकि नई धाराएं हैं सिर्फ उनको याद करना है। इसके अलावा सभी चैप्टर्स में सेम टू सेम वही धाराएं, सिर्फ उनकी नंबरिंग चेंज करी हुई है, और नंबरिंग भी मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आप बहुत आसानी से उसको याद कर सके। और मैं मेरे उन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हर मीन्स वीडियो के बाद जो मेरे भाई मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर छोटी से छोटी वीडियो बनाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। दोस्तों आज मैं ये सिर्फ चैप्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, 20 चैप्टर मेरे को समझाने हैं, परंतु ये वीडियो भी अब यार ये तो है नहीं कि फिर चैप्टर में सीधा ही 20 चैप्टर लिख दो, तो फिर वो तो यार आप बुक से भी पढ़ सकते हो या फिर कहीं से भी देख सकते हो, परंतु मेरे को आपको कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, उनसे रिलेट करना पड़ेगा, ताकि आप आसानी से उन चैप्टर्स को याद कर सको। इसके बाद मैंने जो बताना था कि आपको नई धाराएं कौन सी एड ऑन की गई है, तो धारा 2 की 3, इसके अलावा 69 जो मैंने आपको बताया था, इसके अलावा 73, 86, 95, इन सभी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 69 जो मीन्स कोई भी लुभावने वादे करके आपके साथ कोई भी समझ स्थापित करता है। 73 जो मैंने आपको बताया था प्रकाशन करता है, भाई जो जज मीन्स लाइक कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है उनको बाहर प्रकाशन करता है। या फिर 86 की मैंने आपको बता दिया, क्रूएल्टी की जो डेफिनेशन दी गई थी, 95 में किसी भी नाबालिग बच्चे को किसी भी अपराध के लिए वो प्रयोग में लेता है। तो इसके बाद धारा 111, 112 जो संगठित अपराध, 113 जो टेररिस्ट के बारे में बताया गया था इसके बारे में, 103(2) जो मॉब लिंचिंग की बताई गई है, 117 कि 3 और 4 जो घोर उपैती कारित करता है, ज्यादा चोट पहुंचाता है, बहुत सारे लोग मिलकर मॉब लिंचिंग वही होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद 152 जो देश की एकता अखंडता या संप्रभुता को जो ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, 197 1D इसी को जो यदि प्रकाशन करता है, तो 226 जो मैंने अभी पहले बताया आपको। इसके बाद धारा 304 जो स्नैचिंग की जोड़ी गई है, 305 की B, C, D और E ये धाराएं जोड़ी गई है। इसके अलावा धारा 324 की पार्ट 4 और 3 ये जोड़ी गई है। तो ये सभी धाराएं, और शायद एक 297 जो लॉटरी ऑफिस जो आज मेरे को पता चला है, ये धारा भी एक नई ऐड की गई है, जो चैप्टर नंबर आपके 15 में दर्शाई गई है। तो दोस्तों ये सभी नई धाराएं आपके इस कानून में जोड़ी गई है। अब बात हम कर रहे थे चैप्टर्स की, कि चैप्टर आसानी से यदि आपको याद हो जाते हैं तो बहुत आसानी से आपको रिलेट करके उन धाराओं के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे किसी भी धारा के बारे में आप बात करिए, मैं 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा चैप्टर किसमें। सबसे पहले ये मान लो आप चैप्टर नंबर 18 के पूछते हो, तो इसमें जो भी जितने भी फोर्जरी के डॉक्यूमेंट्स थे चैप्टर नंबर 18 में है। इसके बाद सीधा आप चैप्टर नंबर 14 पे जाओ, जो फॉल्स एविडेंसेस 191 से 229A तक जो आईपीसी में दर्शाया गया था उसके बारे में। सीधा चैप्टर नंबर 11 पे आओ, पब्लिक ट्रांसक्विलिटी जो 141 160 में दर्शाई गई थी, परंतु अब उनके लिए नई धाराएं बनाई गई है, तो उनके चैप्टर्स के बारे में भी अब मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं इनको शायद एक साइड का ये रब कर देता हूँ
यदि आपने पढ़ ली हो तो भाई ये सभी चैप्टर हटा दिए गए हैं, ये नए चैप्टर जोड़ दिए गए हैं, ये नई धाराएं ऐड की, ये हटाई गई है 6 धाराएं, इनमें कम्युनिटी सर्विस है, तो इनको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको मैं चैप्टर के बारे में बता सकूं, सभी चैप्टर्स के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि इन धाराओं के बारे में देखना चाहते हो, और ये सभी धाराएं ऐड की गई है 2-3 और ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको मैं रब कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नए कौन कौन से आपके हैं, 20 चैप्टर, और कितनी आसानी से आप याद करके उन सभी धाराओं से रिलेट करके आप उनको याद कर सकते हो। सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक तौर पर प्रीलिमिनरी, इसमें 3 धाराएं हैं, 1 से धारा 3 तक। चैप्टर नंबर 2 में जो मैंने आपको बताया कि पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, तो ये 4 से 13 तक दिया गया है, और पहले 53 से 75 तक आईपीसी में दिया गया था। तो यदि आपने वो भी पढ़ा हो तो उसमें से बहुत सारी धाराएं मर्ज भी कर दी गई, जैसे भाई कोई फाइन नहीं दे पाता था कि भाई नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के ऊपर भी सजा दी जाती थी, कॉम्यूटेशन मीन्स कोई भी सजा माफी के ऊपर भी उन धाराओं को मर्ज करके और इन 10 धाराओं में कर दिया गया है। और जो मैंने बताया कि भाई अलग अलग डेफिनेशन की मीन्स जाएगा, डेथ पेनल्टी के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए अलग अलग दंड दिए गए थे अलग अलग धाराओं में, उनको भी मर्ज करके धारा 4 से 13 तक कर दिया था। अब धारा 3 में हम बात करते हैं, 2 में पनिशमेंट हो गया, इसमें 3 में हम बात करते हैं कि जनरल जो एक्सेप्शंस होते थे। पहले ये धारा, अभी हो गया ये धारा 14 से 44, और पहले था धारा 76 से 106। तो पहले भी वही 31 धाराएं थी, अब भी 31 ही धाराएं, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है, तो आपको ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 सेम है, जनरल एक्सेप्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो अबेटमेंट चैप्टर है। तो अबेटमेंट चैप्टर में धारा 45 से धारा 62 तक दर्शाया गया है। तो 45 से 62, 17, 1, 18 धारा हो गई ये। तो पहले वाली जो अबेटमेंट 107 से आईपीसी में धारा 107 से 120 तक दर्शाई गई थी, उसमें 3 सेक्शन ज्यादा थी, जैसे 108 ए थी, 120 ए और बी थी, तो 14 और 3 17 सेक्शन थी। अभी 18 सेक्शन हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें एक धारा 48 नई ऐड कर दी गई है। पहले 107 से 120 में थी, 48 क्या है? कोई भी बाहर बैठ के जो दुष्प्रेरण करता है हमारे देश में अपराध करने का, तो उसके लिए धारा 48 नई इजाद कर दी गई है। तो पहले जो 17 धाराएं थी, अब जो 18 धारा हो गई है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की, जो वुमेन और चिल्ड्रन से संबंधित है। और ये हमारा कानून भी वुमेन सेंट्रिक और चाइल्ड सेंट्रिक है, जो मीन्स विक्टिम सेंट्रिक है, मीन्स लोगों की सेवा करने के लिए है। बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि भाई ये पुलिस की इतनी चलेगी। अब ये मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूँ कि अब पुलिस वालों की मीन्स, चलो मान लेता हूँ उनके अधिकार ज्यादा बढ़ा दिए गए कि यदि पुलिस के साथ आप मारपीट करते हो, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो, परंतु जो आम नागरिक के, जैसे भाई सीजर है, अभी कोई भी आपके पास अरेस्ट करने जाता है, कोई तलाशी करने जाता है, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारा जो भी कोई भी पुलिस का कर्मचारी होता है, या कोई भी हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पे जाता है, तो उसको पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आगे कोर्ट में पेश करनी पड़ेगी। तो जिसके जैसे आपके पास पिस्टल ना होते हुए दिखा दिए, मतलब ऐसा बहुत बार होता था कि भाई मीन्स चाहे गांजा हो, जुआ हो, सट्टा हो, किसी भी चीज में कम को ज्यादा दिखा के या फिर जबरदस्ती उसके ऊपर कोई भी प्रूफ बना के और उनको अपराधी बना दिया जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। तो ये सभी आम नागरिक के लिए बहुत ही फायदेमंद बात है। तो वुमेन और चाइल्ड के लिए चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें धारा 63 से और धारा 99 तक दर्शाया गया है। जो पहले हम बताते कि वो मीन्स कोई भी ऑफेंसेस अफेक्टिंग बॉडी है, कौन कौन से ऑफेंसेस थे, जो धारा 299 से और धारा 378 तक जो दर्शाया गया था पहले चैप्टर नंबर 16 के आईपीसी में। अब चैप्टर नंबर 5 में है वुमेन और चाइल्ड की 63 से 99 तक। इसमें कौन कौन सी नई धाराएं ऐड की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। धारा 69, धारा 73, धारा 86, इसके बाद धारा 95, ये 4 धाराएं इसमें ऐड की गई है, जो मैंने आपको पहले बार बार बता चुका हूँ। और इसमें सभी ये 63 से रेप की डेफिनेशन से लेकर 64 रेप और सारी चीजें इसमें सभी इंक्लूड हो गया है। यदि कोई गर्भपात करवाता है या फिर कोई भी मीन्स ऐसा कोएबिटेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई शादीशुदा होते हुए शादी करता है या फिर कोई मैरिज स्थापित करता है, ऐसे कोई भी यदि कानून है, मीन्स कोई भी धारा है, तो वो सभी इसमें दे दी गई है। अब धारा मीन्स चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 बताता है कि भाई जो भी वुमेन और चाइल्ड के अलावा ऑफेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, तो ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी ये धारा 100 से और धारा 146 तक इसमें दर्शाया गया है। वही जो मैं बता रहा था कि चैप्टर नंबर 16 आईपीसी में जो पहले बताया था
तो जिसमें धारा 299 से लेकर धारा 378 तक दी गई थी, 377 तक, अभी धारा 100 से 146 तक इसमें ऑफेंसिव मीन्स लाइक जितनी भी आपकी मर्डर हो गया, आपकी अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, चोट पहुंचाना हो गया, जितनी भी सारी धाराएं हैं वो सभी इसमें एड ऑन कर दी गई है। चैप्टर नंबर 7, ऑफेंस अफेक्टिंग, जो हमारा स्टेट का जो ये धारा 100 पहले आईपीसी की धारा 121 से और 130 तक जो दर्शाई गई थी, इसमें 121 ए और 124 है, ये फालतू धारा थी, मीन्स इसमें टोटल 12 धाराएं थी। अभी उसको 147 से 158 धाराएं है, मीन्स जैसे भाई पहले देशद्रोह था उसको अब राजद्रोह कर दिया गया, इसमें सिर्फ ये चेंजमेंट है। और इसके अलावा सेम टू सेम सारी चीजें हैं, 12 सेक्शन पहले थी, 12 सेक्शन अभी है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी में इसमें 2-4 धाराएं ऐड की गई है, जो मैं आपको बता देता हूँ। धारा 103 के पार्ट बी, इसके अलावा 111, 112, 113 जो ऐड की गई है, इसके अलावा 117 का पार्ट 2 और 3, ये सभी धाराएं उसमें 140 तक ऐड की गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं धारा चैप्टर नंबर 8 की, जो पहले आपने यदि पढ़ा हो तो आईपीसी की धारा 131 से 140 तक जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस थे उनको धारा 100 मीन्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जो 131 से 140 तक जो धारा थी, सेम टू सेम वही धाराएं हैं अब 159 से और धारा 167 तक, 168 तक 10 धाराएं जब थी, 10 धारा अब इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो धारा मीन चैप्टर नंबर 8 में आर्मी से और एयरफोर्स और नेवी से रिगार्डिंग जितने भी सेक्शंस बनाई गई थी वो अब चैप्टर नंबर 8 में जोड़ दी गई है। अब चैप्टर नंबर जो चैप्टर नंबर 9A था इलेक्शंस के रिगार्डिंग, तो अभी इलेक्शंस 169 से 177 तक वही 9 धाराएं अब है और वही 9 धाराएं पहले थी, जो 171 की ए से ई तक जो धाराएं दी गई थी। इसमें आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आसानी से इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं आपको आज वीडियो बना के इसलिए दिखा रहा हूँ, ये सभी चीजें आप बुक में भी देख सकते हो, परंतु एक तो आप बुक में सिर्फ पढ़ोगे, अभी आप सुन भी रहे हो, अभी आप देख भी रहे हो, अभी आप मैं एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ उनके, और आप मीन्स तीनों जरिए से आप उस चीज को मीन्स जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है यार, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिलेट करने में विश्वास रखता है। जो चीज रिलेट करते हैं उनके दिमाग में इमेज बन जाती है, वही ज्यादा समय तक हमारे याद रह पाती है। इसी कारणवश मैं इन सभी धाराओं को कंठस्थ याद कर पाया, और जितने भी कानून है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस भी कानून में आप कहीं भी दुविधा महसूस करो आप मेरे को बता सकते हो, मैं सभी कानून के बारे में बहुत ही आसानी तरीके से धाराओं को भी याद करवा सकता हूँ। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 जो कोइन से रिलेटेड था। पहले जो चैप्टर धारा 230 से 263A में दर्शाया गया था, अब धारा 178 से और धारा 188 तक इसमें 11 धाराएं ऐड की गई है। तो धारा 178 से धारा 188 तक चैप्टर नंबर कोइन एंड करेंसी की जितने भाई नकली कोइन हो गया, कोइन बनाने वाली मशीन होगी या फिर स्टैंप होगी, जितने भी 230 से 263 तक जो भी धाराएं थी उन सभी को मर्ज करके अब धारा 178 से 188 में सिर्फ 11 धाराओं में मर्ज कर दिया है। तो अभी आपको ज्यादा धारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 10 धाराओं में इस कोइन एंड करेंसी का ना। अभी 11 जो पहले पब्लिक ट्रांसक्विलिटी थी 141 से 160 तक, जैसे 148 49 भी लगाते थे हम, जिसमें उसके लिए मैं बता देता हूँ 147 और 148 के लिए धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 का पार्ट 2 और 3 लगेगा, और 149 के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 लगेगी। ये साथ साथ मैं बताता चलूंगा ताकि आपको वैसे भी याद हो जाए, और एक एक धारा यदि आप चाहते हो कि मैं आपको कंठस्थ याद करवाऊं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि इसके लिए मैं एक एक अलग से वीडियो बना सकूं। तो पब्लिक ट्रांसक्विलिटी मतलब कोई भी भाई असेंबली करते हैं, कोई बलवा करते हैं, तो उसके लिए अब धारा 189 से और धारा 197 सिर्फ 9 धाराएं इसमें है। पहले इसमें 141 से 160 तक धाराएं थी, तो इन सभी धाराओं को मर्ज करके सिर्फ 9 धाराओं में ऐड कर दिया गया है। पहले ये 22 धाराएं थी, अभी सिर्फ ये 9 धाराएं हैं। तो दोस्तों इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप चैप्टर यदि याद करोगे कि पहले चैप्टर में मीन्स किसी भी मीन्स कोई भी, जैसे हम 148 49 की बात कर रहे हैं, 153 की बात कर रहे हैं, 160 की बात कर रहे हैं, वो सभी धाराएं इसमें मर्ज कर दी गई है। यदि हम इलेक्शन की बात करें कि भाई पर्सोनेशन वाला जैसे 171 के डी में था, तो वो अब किस में आएगी, इसमें सीधी ही 4 धारा जोड़ दी, 169 4 173, 173 में जो 171 की डी थी वो हो जाएगी। तो इस तरीके से रिलेट करके भी आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, क्योंकि जिसमें चेंजमेंट नहीं है, चेंजमेंट जो था मैंने आपको बताया जिसमें अलग अलग हो रखा है। इसके अलावा 226 जो अभी ए में बता रहा था, ये 200
169 से 177, 100 अभी अगले वाले में चैप्टर ये हो गया चैप्टर नंबर 12, जिसमें आपको यदि पता हो तो पुलिस वालों के खिलाफ जो भी आप शिकायत दर्ज करवाते थे 166 ए या बी 167 68 69 71 में, वो था हमारे ऑफेंस अगेंस्ट पुलिस पर्सन। तो अभी वो धारा 198 से धारा 205, ये सिर्फ 8 धाराएं थी और अभी भी 8 ही धारा है, तो इसमें भी कोई भी चेंजमेंट नहीं है। पहले ये 166 से 171 तक दर्शाया गया था, 166 ए बी 67 68 69 70 71, अभी ये 8 के 8 धाराएं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो आप सिर्फ इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13, जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी मीन्स यदि आप जज की या फिर किसी भी कोर्ट की या फिर पुलिस वाले की या लोक सेवक की, किसी की भी या सरकार की जो भी उनके आदेश होते थे उनकी अवहेलना करते थे, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी का ये मीन्स एक चैप्टर था और पब्लिक सर्वेंट, ये अब धारा 206 से और 226 तक, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है, सभी धाराएं सेम टू सेम है। पहले ये था 176 से 172 से 190 तक, तो ये सेम टू सेम वही धाराएं इसमें, सेम टू सेम वही धाराएं इसमें, सिर्फ इसमें एक सेक्शन ऐड ऑन की गई है, धारा 226, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, तो इसमें भी कोई भी चेंजमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 13 जो मैंने आपको बताया। चैप्टर नंबर 14 के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो धारा 226 227 से और 269 तक, इसमें जो आप पहले आईपीसी में पढ़ते थे 191 से 229 ए तक, मीन्स जितना भी आपके साथ फॉल्स एविडेंस चाहे वो कोर्ट में प्रूव कर रहे हो, मीन्स कोई भी ऐसी झूठा आरोप लगा रहे हो या फिर कोई ऐसी मीन्स लाइक आप झूठी सूचना दे रहे हो ताकि उसको मीन्स किसी को गलत गाइड करने के लिए, तो वो आपका फॉल्स एविडेंस जो पहले था 191 से 229 ए तक, इसमें अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत सारी नई धाराएं भी थी, 216 ए 228 ए 229 ए, इसके अलावा 225 ए भी, इसके अलावा भी 195 है, तो ये बहुत सारी धाराएं थी, उनको मर्ज करके इन धाराओं में ऐड ऑन कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी नई धारा इसमें नहीं जोड़ी गई है, तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ चैप्टर नंबर 14 में आप जितनी भी धाराएं हैं उनको बिल्कुल आप 227 को रिलेट करो 191 से, जितनी भी धाराएं हैं उनको उसी तरीके से आप जोड़ जोड़ के याद कर सकते हो कि मीन्स जैसे मीन्स कोई भी सेक्शन जैसे 191 227 हो गया, 195 हो गया तो 4 बढ़ा दिया, 227 4 बढ़ा दिया 231 हो गया, तो वो सेक्शन आपस में मर्ज हो जाएगी। अभी सेक्शन ना चैप्टर नंबर 15 जो हमें बताता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। अभी जो 270 से और 297 तक धारा में दिया गया भारतीय न्याय संहिता में, पहले यह दिया गया था 268 से 294, सेम टू सेम सभी धाराएं हैं, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। सिर्फ 297 धारा जो लॉटरी ऑफिस मीन्स कोई ऑफिस है लॉटरी के लिए खोल रखा है उसके लिए बनाया गया है, इसके अलावा सारी की सारी सेक्शन सेम है, सिर्फ आपको दो दो सेक्शन जोड़नी है। कोई भी आपके घर के आगे कूड़ा डाल रहा है, आग जला रहा है, ऐसी कोई भी घटना कर रहा है 268 थी, अब 270 लग जाएगी। कोई भी रास्ते में ट्रक खड़ा कर देता था, रेहड़ी लगा लेता था, 283 लगाते थे, 285 लग जाएगी। पहले रेस्ट ड्राइविंग के ऊपर 279 लगाते थे, अब 281 लग जाएगी। मीन्स ऐसे कोई भी सेक्शन यदि आप इंप्लीमेंट कर रहे हो किसी के ऊपर, तो उसमें सिर्फ 2 सेक्शन बढ़ के हम इसमें लगा देंगे। चैप्टर नंबर 15 हो गया। अब चैप्टर नंबर 16 ऑफेंस रिलीजन। पहले यह 295 295 ए 296 97 98 ये 5 सेक्शंस थी, जिसमें रिलीजन मीन्स धर्म से रिगार्डिंग जो भी मीन्स मंदिर में कोई करते हो आप, किसी वो जो आपका शमशान घाट होता है वहां पे कोई भी ऐसी घटना करते हो, या फिर मीन्स कोई असेंबली में को वो मीन्स के कहीं लाइक डिफेम मीन्स लाइक कोई डिफाइल करने की कोशिश करते हो किसी मूर्ति को, कोई जैसे अभी पीछे एक मूर्ति के ऊपर खून चढ़ा दिया था, धारा 295 ईजाद की गई थी, तो इसी तरह इसमें 298 से 302 तक दर्शाया गया है, जो पहले 295 से 298 तक दर्शाया गया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से एक एक धारा पढ़ सकते हो। चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आप सिर्फ चैप्टर याद कर लीजिए। चैप्टर याद करके उसकी आप जो मेन डेफिनेशन होती है वो याद करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि ये धारा, यार कोई भी आप धारा के बारे में जिक्र करो, 452 धारा है घर में घुसने का, 333 है, जो ये मीन्स अफेक्टिंग प्रॉपर्टी आ गया। अब आ गया ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 303 से
34 धारा तक जो दिया गया है, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। पहले जो ये प्रॉपर्टी वाला 300 जो 78 का चोरी का था, उससे 462 तक मतलब फोर्जरी की जहाँ तक धारा नहीं आ जाती थी। अब भी धारा 17 में इसको दर्शाया गया है, पहले भी इसको धारा 17 में दर्शाया गया था। अब 303 से 334 तक मतलब कि 30 और 3 33 धाराएं इसमें इजाद की गई है। ये पहले बहुत सारी धाराएं थी, उनको मीन्स मर्ज करके इनको कम धारा बना दिया है। 303 में जैसे पहले 379 थी चोरी की, इसके अलावा भाई जितने भी भाई 379 हो गया, ब्लैकमेलिंग का हो गया, इसके अलावा 411 12 13 हो गया जो भाई चोरी वाली घटनाएं थी, इसके अलावा 406 हो गया। तो ये सभी धाराएं 406 जो मैंने आपको बताया कि 316 में दिया गया है, इसके अलावा 406 के अलावा 420 भी था जो मीन्स 318 में दिया गया है। ये सभी सेक्शन आप याद कर सकते हो। और जो ब्लैकमेलिंग की थी 308 में दिया गया है। अब चैप्टर नंबर 18 335 से 350 तक ये था आपका ऑफेंस। जो फोर्जरी के जो भी मीन्स फोर्ज डॉक्यूमेंट आप बनाते थे उसके लिए है। और ये पहले था आपके पास 463 से 489 की ABCD कई पार्ट थे। तो पहले सेम टू सेम वही सेक्शंस इस चैप्टर में है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। पहले यदि आपने याद की हुई है तो आपको अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सिर्फ आपको धाराएं ऊपर नीचे है उनके लिए आप चैप्टर याद कर सकते हो, और चैप्टर याद करते ही आपको मैं कहता हूँ 1% भी परेशानी नहीं आएगी। तो चैप्टर नंबर 18 जो फोर्जरी के बारे में बताता है 335 से 350 तक। इसके अलावा चैप्टर नंबर 19 जो आपको बताता है कि डेफेमेशन या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर जो भी 200 जो IPC में 251 में थी उसको 357 कर दिया गया है। तो ये सभी सेक्शंस है 351 से 357 तक। इसके अलावा लास्ट चैप्टर है आपका रिफिल एंड सेविंग 358। तो इन सभी धाराओं के बारे में आपने आपको बताया कि भाई धारा 1 से 3 जो मैंने ये प्रारंभिक है, ये दूसरा जिसमें डेफिनेशन है, 3 में जो जनरल एक्सप्लेनेशन थी, जो पहले एक अलग चैप्टर बनाया गया था चैप्टर नंबर 2 जो धारा 6 से 52A तक था जो IPC में था। इसके अलावा पनिशमेंट 4 से 13 जो पहले 53 से 75 तक IPC में था, अब 4 से 13 में दर्शाया गया है। सभी धाराओं को मर्ज कर दिया गया है, कोई भी चेंजमेंट इसमें नहीं है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 जो जनरल एक्सेप्शन मैंने आपको बताया है, इसमें पहले भी 76 से 106 31 ही धाराएं थी, अब भी 31 ही धाराएं हैं, 1% भी इसमें चेंजमेंट नहीं है। तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जनरल एक्सेप्शन मतलब कि जितने भाई भाई कोई खेल रहा है, गलती से बॉल लगी, मर गया, अपराध नहीं होगा। डॉक्टर द्वारा इलाज करते टाइम कोई घटना हो जाती है, किसी पागल द्वारा कोई घटना हो जाती है, नशे में यदि कोई घटना हो जाती है, तो ये सभी अपराध नहीं माने जाते थे। जैसे 7 साल से नीचे 12 साल से नीचे ये सभी प्रावधान थे, तो उनके लिए जनरल एक्सेप्शन की धारा थी ये 31 धारा इसी में। अमेंडमेंट की जो मैंने बताया कि 107 से पहले 120 तक था, उन सभी धाराओं के 120 भी जो जैसे था तो 120 भी को अब धारा 61 बना दिया गया है। तो ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही धारा है। इसके अलावा सेम टू सेम धारा है, सिर्फ एक सेक्शन अमेंडमेंट में 48 को जोड़ा है। जैसे पहले बताया था आपको, गोल्डी बराड जो बाहर बैठे या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति बाहर बैठ के दुष्प्रचार करके हमारे देश में कोई अपराध करवा देता है तो उसके ऊपर धारा 48 इजाद की जाएगी। उसके अलावा सारी सेक्शन सेम है। 5वीं वुमेन एंड चाइल्ड के बारे में बताया, सारे जो गर्भपात की थी 493 है, 499 थी गर्भपात, 312 से 318 थी। इसके अलावा वुमेन के रिगार्डिंग रेप की थी 354D थी, 304 भी थी, 498 थी, 509 थी। ये सभी धाराएं मिला के इसमें ऐड की कर दी गई है। चैप्टर नंबर 6 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। जितनी भी धाराएं जैसे मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू रेप मीन्स अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, या फिर कोई चोट पहुंचाना हो गया छोटी मोटी, ये सभी जैसे पहले 279 337 38 में हम कोई भी मुकदमा दर्ज करते थे, तो अभी 279 337 और 338 121 और 1 और 2 में 337 38 का वो दिया गया है, और 279 को 281 बना दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 में मैं बताता हूँ ऑफेंस अगेंस्ट जो मीन्स आपको बताया था कि स्टेट का जो पहले राजद्रोह कहते थे 124 को अभी देशद्रोह कहने लगे। उसके अलावा 12 सेक्शन ही पहले थी, 12 सेक्शन ही अभी है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा धारा 8 ना सॉरी चैप्टर नंबर 8 जो भी ऑफेंस आपके इसमें आर्मी एयरफोर्स और नेवी वालों की पहले जो धारा 131 से 140 में दर्शाया गया था, अब चैप्टर नंबर 8 में धारा 159 से 168 में इसकी सारी डेफिनेशंस दी गई है, सेम टू सेम है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है।
इलेक्शन का चैप्टर नंबर 9, इसमें भी सेम सारी 9 सेक्शन पहले थी, 9 अब है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। पहले 171 की ABCDE थी, अब 169 से 77 तक दर्शाई गई है। चैप्टर नंबर 10 जो पहले कोइन एंड करेंसी का जो चैप्टर था उसमें 230 से 263 तक बताया गया था, लेकिन अब धारा 178 से 188 में इसको दर्शाया गया है। चैप्टर नंबर 11 पब्लिक ट्रांसक्वालिटी, जो पहले IPC में 141 160 थी, अभी इसको हटा के 189 से 197 तक सिर्फ 9 धाराओं में मर्ज कर दिया है, पहले इसमें 22 धाराएं थी। तो चैप्टर याद करके आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। चैप्टर नंबर 12 जो ऑफेंस अफेक्टिंग, जो हमारे जो पुलिस वाले भाई थे उनके द्वारा कोई भी अपराध हो जाता था तो पहले इसको 166 से 171 में दर्शाया गया था, और अब इसको 198 से 205 सेम टू सेम 8 धाराएं पहले थी, 8 धाराएं ही अब है, कोई भी चेंजमेंट इसमें नहीं है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 कॉन्टेक्ट ऑफ अथॉरिटी टू एनी पब्लिक पर्सन मींस एनी पब्लिक सर्वेंट, तो पहले 172 से 90 में जो दिया गया था, अभी वह धारा नंबर 206 से 226 में दिया गया है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। चैप्टर नंबर 13 जो भी कॉन्टेक्ट ऑफ अथॉरिटी मैंने बताया। चैप्टर नंबर 14 जो भी फॉल्स एविडेंस है, फॉल्स एविडेंस पहले 191 से 200, अभी मैं चलो आपको सामने बता देता हूँ, इसके ऊपर तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले, हाँ, इन सभी चैप्टर के बारे में आपको मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 13 के कॉन्टेक्ट ऑफ अथॉरिटी, चैप्टर नंबर 14 जो आपको फॉल्स एविडेंस के बारे में बताता है 191 से 229 है, और इसमें जो हमारा नया वाला कानून है इसमें 200 कॉन्टेक्ट ऑफ अथॉरिटी, हाँ, 206 से 226 में दर्शाया गया था, इसमें 227 से 269 तक चैप्टर नंबर 14 में दर्शाया गया है। उसके बाद पब्लिक न्यूसेंस जो चैप्टर नंबर 15 में पहले 268 से 294 तक था, उसको अब 270 से 297 तक कर दिया गया है। इसी तरह 200 चैप्टर नंबर 16 जो 298 से 305 तक, मीन्स जो मैं बता रहा था कि भाई कोई भी रिलीजन से रिगार्डिंग, जैसे 295 ए था, 296 97 98 था, उसको अब धारा 298 से 302 में उसको निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आज मैंने सभी चैप्टर के बारे में बताया। हाँ, चैप्टर नंबर 18 रह गया फौजदारी का, जो पहले 463 से 489 था, अभी उनको 335 से 350 में दर्शाया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 17 रह गया, जो ऑफेंस अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी था, 303 से और 334 तक जिसको दर्शाया गया है। पहले यही अपराध मीन्स जो था 16 और 17 चैप्टर में था, अभी इसके अलावा लास्ट चैप्टर 19 जो था वो अलग अलग सेक्शंस में था, जैसे यार 355 जो ऐड की गई है, 510 की थी, 356 जो डेफेमेशन की चैप्टर नंबर 21 जो IPC में था, 291 धारा IPC की जोड़ी गई है 357 में, तो ये सभी मर्ज करके ये लास्ट वाला चैप्टर 19 बनाया गया है। इसके बाद रिपील एंड सेविंग का चैप्टर नंबर 20 बनाया गया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि इसके अलावा IPC का मैंने बताया, भारतीय न्याय संहिता के जितने भी चेंजमेंट थे सभी के बारे में बताया। 6 धाराएं हटाई गई है, 20 से 21 धाराएं ऐड की गई है, 6 धाराओं में कम्युनिटी सर्विस की सजा है। इसके अलावा 6 चैप्टर ऐड किए गए हैं, 6 चैप्टर हटाए गए हैं, 3 चैप्टर नए ऐड किए गए हैं। इसके अलावा CRPC में भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है, यदि आप इसको इतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन चीज है कि आप कहीं भी मीन्स लाइक सीजर के लिए जा रहे हो, अरेस्ट के लिए जा रहे हो, मीन्स कोई भी सर्च के लिए जा रहे हो, तो आपको वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग बढ़ानी है। इसके अलावा जो कानून चेंज हुआ है, FIR कोई भी अपने घर बैठे FIR करवा सकता है, दरखास्त दे सकता है, परंतु 3 दिन के अंदर अंदर वह आएगा तो आपके पास साइन करवाएगा, तब आप FIR दर्ज कर सकते हो। 3 से 7 साल का केस में आप DSP से ऊपर वाले रैंक के अधिकारी से परमिशन लेके आप उसमें तफ्तीश 14 दिन तक कर सकते हो, मीन्स कोई भी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। इसके अलावा भी जो धारा 186 और 188 है, जो किसी पुलिस पर्सन के अलावा मीन्स के साथ ही, तो 221 और 23 में बताया गया, ये मैं भूल गया था पहले आपको बताना। हाँ, CRPC की हम बात कर रहे थे, जैसे 41 का नोटिस देते थे या 45 जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 35(2) में कर दिया गया है, हथकड़ी नहीं लगा सकते थे। बहुत सारी धाराओं में मीन्स ऐसा ऑफेंस जो भाई बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा लाइक भाई बहुत झुंड ने मिलके किया है, गैंगस्टर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ऐसे कुछ लोग हैं, या फिर रेप का कोई ऐसा मीन्स नामी ग्रामी कोई अपराधी है, तो उनके हम अब हथकड़ी लगा सकते हैं। इसके अलावा भाई टाइम बाउंड कर दिया गया है। अंग्रेजों का जो कानून था, जो हमारे अमित शाह जी ने कहा है, उसको अभी भारतीय कानून मीन्स भारतीय संसद ने उसको लागू किया है। पहले ये भाई दंड देने में ज्यादा मीन्स विश्वास रखते थे इस कानून के तहत, अभी हम न्याय देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसी ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। CRPC के भी जितने चेंजेस है मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। आज मैंने बताया कि सबसे पहला आपका काम है चैप्टर्स को याद करना। यदि आप 20 चैप्टर याद कर लेते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी सेक्शंस को आसानी से याद कर पाओगे।
यदि मैं कर सकता हूं तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको इजी बनाते हुए और मैं आपको बता सकता हूं कि इसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हो कि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपकी कोई भी सुझाव है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।